हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन थियरी। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थियरी ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन थियरी। हमने डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनाइजेशन थियरी को डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट तरीके के अप्रोच हमारे सामने निकल के आते हैं। कौन कौन से वो अप्रोचेस? जो पहला अप्रोच है दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सेकेंड वन इज़ योर सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड द थर्ड वन इज़ योर सिस्टम कंटिंजेंट अप्रोच। यहाँ पे ये तीनों जो अप्रोचेस हैं वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जो हम थियरी को भी बात करें, थियरी जो है, ये सारी थियरीज जो है, ये सारे अप्रोचेस जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और आप किसी भी एक थियरी को जनरलाइज करके नहीं लिख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और ऑर्गेनाइजेशन को इन टोटलिटी में एक्सप्लेन कर देगा। आपको जो है एक थियरी के बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो। ये सारे के सारे जितने भी हमने थियरीज पढ़े हैं, जितने भी अप्रोचेस पढ़े हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। हम जो है हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरल अप्रोच से ही ऑर्गेनाइजेशन चलता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो हमारे लोगों को, यानी कि जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, ह्यूमनिस्टिक सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उन सबको ये जो है इग्नोर करता है। ये खाली स्ट्रक्चर पे ही फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका लिमिटेशन हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इट कैन बी डिफाइंड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको इन सब का जो है, इन सब का मिक्स हो चाहिए, ठीक है। इन सब का मिक्स जो है वो ज़्यादा आपको ज़रूरी है। thus the difference of these theories is that of focus and emphasis। तो यहाँ पे अगर आप सारे थियरीज़ को देखोगे, सारे अप्रोचेस को देखोगे, आप देखोगे कि इनका फोकस जो है वो एक तरीके से स्पेसिफिक है। अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की बात करें, इसका जो फोकस है वो मेनली स्ट्रक्चर पे ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है ज़्यादा वेटेज जो है हम किसको देते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के साइकोलॉजी को, जो रिलेशनशिप है वो किस हिसाब से बनते हैं। तो हम यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर और सिस्टम, इन सबको जो है हम इग्नोर कर देते हैं। सिस्टम कंटिंजेंट अप्रोच की बात करें, अगेन यहाँ पे सिस्टम वगैरह, यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट जो है जो मेकअप करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उन सब पे फोकस होता है। ऑर्गेनाइजेशन को हम एक सिस्टम की तरह लेके चलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो फोकस रहता है वो एक ही एरिया में रहता है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर अप्रोच से जो है हम एक ऑर्गेनाइजेशन को इन टोटलिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन थियरी। तो ऑर्गेनाइजेशन थियरी में मेन इश्यू तो यही है कि आप एक थियरी नहीं बोल सकते कि भाई ये थियरी से हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स की बात करें, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन थियरी, डिफरेंट तरीके के ट्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से ट्रेंड्स हैं वो आपको यहाँ पे टेबल में दिया गया है। पहला जो ट्रेंड है दैट इज़ फ्रॉम ट्रेडिशनलिज्म टू सोशल डायनामिक्स, ठीक है। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। पहले जो है ट्रेडिशनलिज्म पे ज़्यादा फोकस होता था, बट आजकल जो है सोशल डायनामिक्स पे भी ध्यान दिया जाता है। जॉब टास्क हिरार्की टू सोशल प्रोसेस, ठीक है। पहले जो था जॉब टास्क का हिरार्की बना हुआ था, वही जो है टास्क वगैरह आपको डिफाइंड था और वो आपको करना होता था। बट आजकल जो है ये ट्रेंड चेंज होके इट हैज़ चेंज फ्रॉम जॉब टास्क हिरार्की टू सोशल प्रोसेस। तो इस तरीके से जो है ये चेंजेस आपको, ये जो सारे चीज़ें हैं जैसे कि एफिशिएंसी मैकेनिकल प्रोसेस, एफिशिएंसी एज अ ह्यूमन प्रोसेस। पहले जो है पूरा का पूरा जो है मैकेनिकल प्रोसेस में ही एफिशिएंसी माना जाता था कि आप इस पे फोकस करो, सारे मैकेनिकल प्रोसेस पे फोकस करो तो आपको एफिशिएंसी मिलेगा। बट आजकल जो है एक ह्यूमन प्रोसेस माना जाता है कि आप जो है एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखोगे तो जो है
आपको जो है आप अपने गोल को जल्दी से अचीव कर पाओगे। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो आप देखोगे कि सब में मेन कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ यही है कि एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले ज़माने में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नहीं होता था, बस टास्क पे फोकस रहता था कि भाई हमें काम करवाना है, लोगों को लोगों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है, एक जो है एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट हम ट्रेंड देखते हैं कंट्रोल थ्रू कमांड, और आजकल क्या होता है, कंट्रोल थ्रू कम्युनिकेशन रहता है। ठीक है, पहले कमांड, अथॉरिटी, इन सब से डांट डूट के जो है काम कराया जाता था, बट अभी जो है फोकस रहता है एक ओपन तरीके का एनवायरनमेंट है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है उसको जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। अथॉरिटी इज़ गिवन फ्रॉम द टॉप एंड अथॉरिटी इज़ फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, लीडरशिप बाय अथॉरिटी इज चेंज्ड टू लीडरशिप बाय कंसेंट। डिसीजन एज एन इंडिविजुअल हाईली सेंट्रलाइज्ड। डिसीजन जो होता है, जो एक इंडिविजुअल रहता है लेता है, वो पहले जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड रहता था, बट आजकल का जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, और डिसीजन जो है कलेक्टिवली लिया जाता है, यानी कि जो भी ग्रुप में आपके मेंबर्स हैं उन सब से पूछा जाता है कि आप अपनी राय दीजिए। ठीक है, सो एक कलेक्टिव डिसीजन पे आते थे, और कलेक्टिव डिसीजन का फ़ायदा ये है कि वो जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाता था, क्योंकि हम जो है सब लोगों की राय से उस डिसीजन को ले रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेंड इज फ्रॉम रेजिमेंटेड वर्क एनवायरनमेंट टू अ डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा कंट्रोल जो है हम लोगों के हाथ में भी दे रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो एक डेमोक्रेटिक टाइप का एनवायरनमेंट हो गया है। टेक्नोलॉजिकल चेंज बाय फियर इज चेंज्ड टू टेक्नोलॉजिकल चेंज बाय कंसल्टेशन। पहले जो है टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस हैं वो सीधे के सीधे इम्प्लीमेंट हो जाते थे, बट आजकल सब कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह दे के आराम से कंसल्टेशन के बाद ही जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वन इज जॉब एज सब्सिस्टेंस टू जॉब एज सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो पहले जो है जॉब जो है जो बस जीने के लिए चाहिए होता था, बट आजकल जो है जॉब को जो एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस की तरह बनाया जा रहा है, यानी कि जो वर्क एनवायरनमेंट वगैरह है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट की अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाए, वो उस पर भी फोकस आजकल रहता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम प्लानिंग एज क्राइसिस टेक्निक्स फ्रॉम टू प्लानिंग एज फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। हर चीज़ जो है फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस हो गया है, प्लानिंग जो है प्लानिंग पे भी प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट एंड डिलेड इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट एंड करंट इन्फॉर्मेशन। पहले जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह डिलेड आता था, जिसके कारण हम जो है सिचुएशन में फंस जाते थे, कोई सिचुएशन आता था तो हम प्रॉपर तरीके का डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे, बट आजकल जो है MIS वगैरह अवेलेबल है, जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम अवेलेबल है, हम जो है एनवायरनमेंट का जो है बहुत तरीके से एनालिसिस वगैरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करता रहता है अपने एनवायरनमेंट का। तो इसके कारण क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से हमारे पास जो है करंट इन्फॉर्मेशन रहता है अबाउट आवर एनवायरनमेंट, जिसके कारण हम जो है डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्टोनमी टू पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूम। नेक्स्ट इज प्रॉफिटियरिंग टू प्रॉफिट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पहले खाली प्रॉफिट पे ही फोकस रहता था, अब प्रॉफिट करना है बट अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, ऑर्गेनाइजेशन को उस पे भी फोकस करना है। सो ये सारे कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं जो हमको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन थियरी में, कि पहले किस तरीके से होता था और अब किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की बात करें कि आजकल के टाइम में, मॉडर्न टाइम में किस तरीके के इश्यूज़ हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, वो कुछ ये सब हैं। पहला जो है दैट इज़ योर टेक्नोलॉजी। हमें ये देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो दिन भर दिन जो है एडवांस होता जा रहा है, दिन भर दिन चेंज होता जा रहा है, तो वो जो है हाउ इट विल अफेक्ट द ह्यूमन साइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमको देखना पड़ेगा। सेकेंड इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। आजकल जो है हमारा वर्ल्ड जो है एक ओपन मार्केट की तरह हो गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करती हैं, उन सब का स्ट्रक्चर किस हिसाब से है, वो जो है किस हिसाब से काम करती हैं, वो सबको भी हमें देखना पड़ेगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन को के डिज़ाइन को हमें देखना पड़ेगा।
नेक्स्ट वन इज़ योर स्ट्रैटर्जीज, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटर्जीज ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट तरीके के स्ट्रैटर्जीज जो हैं हम यूज़ करते हैं, उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल चेंज, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल चेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उन लोगों में अगर बिहेवियरल चेंज आ गया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे वो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक कंटेम्प्रेरी इश्यू है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस, यानी कि एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसका जो इंटरफेस है वो किस तरीके से है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये भी अनदर की इश्यू है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस कल्चरल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। तो आजकल जो है आप देखोगे कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट में एक फैक्ट्री है तो वही उसी स्टेट के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, नहीं, आप देखोगे कि डिफरेंट स्टेट से लोग आके काम कर रहे हैं वहाँ पे। कभी कभार डिफरेंट फॉरेन नेशन से भी नेशनैलिटीज़, फॉरेन नेशन के लोग भी काम कर रहे होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे जो है क्रॉस कल्चरल का इम्पैक्ट, डिफरेंट कल्चर से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आ रहे हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनके बीच का जो क्रॉस कल्चरल इश्यूज़ कभी अगर अराइज होगा वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे किस प्रकार से वो अफेक्ट करेगा, ये भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा। एंड द फाइनल वन इज इम्पैक्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। सो मोबिलिटी ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरीके से पड़ेगा। सो ये सारे जो हैं कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं जो कि इस मॉडर्न टाइम्स में ये इश्यूज़ आपको देखने को मिलेगा इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन सबको एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है अगर आपने इन सबको एड्रेस नहीं किया तो आप जो है सिचुएशन के हिसाब से प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाओगे, प्लस आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके के इश्यूज़ भी राइज सब होंगे। ठीक है, सो इन सब को आपको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एनवायरनमेंट में काम करता है ना, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके के सोशल एंटिटीज़ रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते रहते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो मीटअप हो जाए। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, और हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है। फिर हम आए थियरीज पे, चैप्टर का नाम था ऑर्गेनाइजेशन थियरी, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन थियरीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने 3 टाइप के थियरीज देखे है ना। सबसे पहला जो थियरी हमने देखा दैट वाज रिगार्डिंग क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले ज़माने से आ रहे हैं, जो पुराने थियरीज हैं वो सब हमने देखे। उनमें मेनली 3 थियरीज है। सबसे पहला आपने ब्यूरोक्रेसी थियरी के बारे में पढ़ा, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। सेकेंड यू स्टडीड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी एंड द थर्ड वन दैट वी स्टडीड वाज अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा अंडर क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकेंड हमने पढ़ा दैट वाज रिगार्डिंग न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द थर्ड वन वी स्टडीड अबाउट द मॉडर्न थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आजकल के ज़माने में फिट होता है। इसके अंडर भी 2 टाइप के थियरी हमने देखे। पहला जो था वो जो था दैट वॉज सिस्टम थियरी। ठीक है, किस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट सिस्टम की तरह देखते हैं। एंड द सेकेंड वन वॉज कंटिजेंसी थियरी। कंटिजेंसी थियरी में हम सिचुएशन को देखते हैं कि उस सिचुएशन में जो है, मतलब कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है, कोई फिक्स्ड सोल्यूशन नहीं है कि आपको इस सिचुएशन में यही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिचुएशन को जज करो, आपके एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स है उसको देखो, आप जो है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है उसको निकालो और उसको अप्लाई करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी इशू, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ निकल के आते हैं ऑर्गेनाइजेशन थियरी में, उन सब के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।